हजारों वर्षों पहले सुनहरी रेतों के बीच मिस्रवासी ऐसे स्मारक गढ़ रहे थे जो समय को भी चुनौती देते थे। ऊंचे पिरामिड, विशाल मंदिर और अनंत समाधियां आज भी क्षितिज पर पत्थर के दानवों की तरह खड़े हैं, मानो फुसफुसा कर उन लोगों की कहानियां सुना रहे हों जिन्होंने अमरत्व का स्वप्न देखा था। पर इन भव्य इमारतों के पीछे एक और सच्चाई छिपी है। इन्हें केवल कोड़ों और दास्ता से नहीं, बल्कि कुशल कारीगरों, अभियंताओं और शिल्पियों की निष्ठा से बनाया गया। वे राजकीय अनाजागारों से भोजन पाते थे, पिरामिडों के पास ही घरों में रहते थे और अपने कार्य को देव सेवा मानते थे। ये केवल पत्थर काटने वाले मजदूर नहीं थे, बल्कि भाग्य के निर्माता थे। इस महान सभ्यता की आत्मा थी नील नदी, केवल जलधारा नहीं, बल्कि जीवनदायिनी धड़कन। मिस्रवासियों के लिए यह देवताओं का उपहार थी। हर वर्ष आने वाली बाढ़ को वे स्वर्गीय अश्रु मानते थे, जो धरती को हरे सागर में बदल देती थी। नील के तट पर सुबह की पहली किरण मानो देवताओं का श्वास प्रतीत होती थी। इसकी गोद में अनाज से लदी नौकाएं बहती थीं। पुरोहित भजन गाते थे और मछुआरे अपने जाल डालते थे। सचमुच, नील केवल नदी नहीं, मिस्र का हृदय था। और इसी भूमि पर देवताओं और राजाओं की छाया में महिलाएं भी अद्वितीय शक्ति के साथ उठीं। रानियां, जो केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और शासन की शक्ति का स्वरूप थीं। सुनहरी मुकुट और सफेद वस्त्रों में सजी, वे दरबार में बैठकर सेनाओं और विदेशों के दूतों को आदेश देती थीं। उनकी दृष्टि में राष्ट्रों का भाग्य छिपा था। महलों की बालकनी से जब वे चांदनी में नील को निहारतीं, उनके हृदय में पूरे राज्य की जिम्मेदारी का भार होता था। उनमें से एक महान रानी इतिहास की गाथा बनी, न केवल अपने रूप के लिए, बल्कि अपनी चतुराई, कूटनीति और विदेशी शत्रुओं के विरुद्ध दृढ़ संकल्प के लिए। उनमें ही मिस्र की आत्मा जीवित थी, जो कभी झुकना नहीं जानती थी। पर मिस्रवासी केवल वर्तमान के लिए नहीं जीते थे। हर पत्थर, हर समाधि उनके लिए शाश्वत जीवन का वचन थी। वे मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। आत्मा शरीर से निकलकर देवताओं के दरबार पहुंचती, जहां उसे सत्य के तराजू पर तौला जाता, कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता और पवित्र शिलालेख मार्गदर्शन करते। उनके लिए समाधि केवल मृत्यु का घर नहीं, बल्कि आत्मा का द्वार थी। रंगीन चित्रित छतें तारों से मार्गदर्शन करतीं और पत्थरों पर लिखे मंत्र देवताओं से अमर संवाद करते। यही था मिस्र, एक ऐसी भूमि जहां देवता मनुष्यों के साथ चलते थे, जहां रानियां राजाओं की बराबरी करती थीं, और जहां शाश्वत जीवन को पत्थरों और जलधाराओं में अंकित किया गया था। मिस्र की गाथा केवल पिरामिडों और ममी की कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने देवत्व को अपने हृदय में, नील को अपने पास और अमरत्व को अपनी सोच में बसाया। ये है उनके अनकहे किस्से, सुनहरी युग की गूंज, जो आज भी रेत और हवाओं में फुसफुसाती है।